दोस्तों आज महाकुंभ का 25वां दिन है और अब तक महाकुंभ में 38 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 14 फरवरी के बाद 4 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएंगे महाकुंभ के नाम पर। और इस बार के महाकुंभ में पहली बार ऐसा हुआ कि 20% नागा साधु, दलित और आदिवासी रहे हैं। अब बदलाव के भी बड़े संकेत बन रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं महाकुंभ से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। कल जब पीएम मोदी महाकुंभ गए थे उसके बाद अभी महाकुंभ में क्या क्या हुआ, आइए फटाफट से आज के महाकुंभ ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते हैं। अब तक लगभग 38 से 39 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कैबिनेट मंत्रियों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। और इस बार के महाकुंभ में कई सारे विदेशी श्रद्धालुओं ने भी गुरु दीक्षा ली। कई तो ऐसे हैं जो वास्तुविद हैं, कई डॉक्टर हैं, कई IT डेवलपर हैं, तो कईयों ने अपनी लाइफ छोड़कर, जॉब छोड़कर गुरु दीक्षा लेकर सनातन धर्म अपनाया और बोले कि हमारे जीवन को एक नई दिशा मिली है। वहीं स्वामी चिदानंद का भी ये कहना है कि महाकुंभ सिर्फ समुद्र मंथन का परिणाम नहीं है, बल्कि ये मानवता का सबसे बड़ा महोत्सव है। कल 7 फरवरी से तो महाकुंभ में कई सारे नए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि महाकुंभ राजनीति नहीं बल्कि आस्था का विषय है। और दोस्तों नागा सन्यासी भी अब कल 7 फरवरी से काशी जाएंगे। उदासीन अखाड़ों के संत तो अभी से अपने पैकिंग वगैरह सामान की करने लगे, जाने लगे। हालांकि कुछ अखाड़े 12 तारीख तक रुकेंगे। बड़े साधु संत भी जल्द ही महाकुंभ से रवाना होंगे। अभी मतलब बीते दिन से ही महाकुंभ से सन्यासी विदा होने लगे हैं। मतलब साधु संतों ने जाने की तैयारी कर ली है। अब संतों ने हरिद्वार कुंभ में मिलने का वादा किया। संत अपने त्रिशूल चिमटा समेटने लगे नागा सन्यासी। अब कड़ी पकौड़ी का इंतजार है, जो दावत लेकर महाकुंभ से रवाना होंगे, विदाई लेंगे। अमृत स्नान पूरा होने के साथ ही अखाड़ों में अब ये विदाई का दौर भी आरंभ हो गया है। छावनी में कड़ी पकौड़ी की परंपरागत पंगत के बाद सभी साधु महात्मा एक दूसरे से विदा लेकर काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। अचला सप्तमी के बाद अलग अलग अखाड़ों में कड़ी पकौड़ी होगी ऐसा। और महाकुंभ के भक्तों के लिए आज एक अच्छी खबर तो ये आई है कि मेले में अभी बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। संगम तक जाने के लिए अब भक्तों को सिर्फ 3 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। और दोस्तों आज 4 पाटून पुल भी खोले गए हैं। संगम से अखाड़ा मार्ग और अखाड़ा से संगम की तरफ आने जाने के लिए 2-2 पाटून पुल खोल दिए गए हैं। गोवा से महाकुंभ के लिए पहली ट्रेन भी रवाना हुई, जिसे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और महाकुंभ में आज गूंजेगा जनजाति युवाओं का संवाद भी। और महाकुंभ में गाड़ी पार्क करके संगम घाट तक पहुंचने के लिए अब श्रद्धालुओं को करीब केवल 3 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा, जबकि पहले 12-14 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा था। क्योंकि अभी मेले के अंदर की बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। भीड़ अब 1 से ज्यादा रास्तों से अलग अलग घाटों तक पहुंच रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं लेटेस्ट, क्योंकि आपको पता होगा मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची थी उसको लेकर भी अभी जांच चल रही है। और अगर आप उससे संबंधित कोई सहायता या जानकारी देना चाहते हैं, प्रशासन को सहायता लेना चाहते हैं, तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी हाल ही में कुछ दिनों पहले, उस पर भी स्वामी चिन्मयानंद का कहना है। वो बोले कि महाकुंभ हादसे को भगदड़ कहना गलत होगा। गलत तरीके से पेश किया जा रहा है इसे। कहीं न कहीं ये हादसा है, कहीं न कहीं कोई गंभीर साजिश हो सकती है ऐसा। महाकुंभ भगदड़ के चलते ATS के रडार पर है अभी 10,000 संदिग्ध लोग, क्योंकि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश मान करके भी जांच कर रही हैं इसे एजेंसियां। CAA और NRC के प्रदर्शनकारियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच अब साजिश की ओर रुख मोड़ रही है। यूपी और केंद्र सरकार की एजेंसियां इसे हादसा नहीं बल्कि एक साजिश मानकर जांच कर रही हैं। और इस जांच में NIA, ATS, STF, LIU सभी जांच एजेंसियां सतर्क हैं। और तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा लोग इनके रडार पर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा CAA और NRC के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनमें से कई का मूवमेंट भी मिला है। अब इस हादसे को जांच एजेंसियां साजिश क्यों मान रही, इसके पीछे कुछ वजह है कि महाकुंभ को ज्यादा सर्च करने वाले गैर हिंदू लोग रहे हैं। NRC और CAA के प्रदर्शन में शामिल रहने वाले लोग महाकुंभ पहुंचे। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का मूवमेंट महाकुंभ में हुआ। सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग, गैर हिंदू लोग जो कुंभ से लाए हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भी शामिल रहे लोग, तो ये लोग अब जांच एजेंसियों के रडार पर है ना। महाकुंभ की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें कौन कौन है, जिनके भी नाम और डिटेल आप देख सकते हैं। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ की यात्रा की थी। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया था, मैंने आपको बताया भी था अपडेट। महाकुंभ के 24वें दिन मोदी ने संगम में डुबकी लगाई थी कल। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। मंत्रोच्चार करने के बाद प्रधानमंत्री ने स्नान किया। बताया जा रहा है कि 108 बार रुद्राक्ष की माला भी जपी। और दोस्तों एक अनोखी बात यह रही कि 12 बार वोटिंग के दिन पीएम मोदी अलग अलग तीर्थ स्थलों पर पहुंचे और 8 में से 6 मौकों पर बीजेपी सत्ता में भी आई। संयोग देखिए, कल दिल्ली में वोटिंग थी। दिल्ली में आपको पता होगा विधानसभा चुनाव हुए थे। इस दिन भी पीएम मोदी महाकुंभ में पहुंचे। यहाँ तक कि इससे पहले भी कुंभ में मोदी को पीएम बनाने की मांग उठी थी। 2019 के चुनाव से पहले मोदी ने जब संगम में डुबकी
लगाई, दलितों के पैर धोए थे। उस वक्त भी लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की थी और आखिरकार बन भी गए। और वही खबर है, इस बार 550 साल बाद दिगंबर अनी अखाड़े में हुए चुनाव, पहली बार चुनी गई कार्यकारिणी। अब इनका कार्यकाल भी तय हुआ है, लगभग 12 साल तक के लिए उनका कार्यकाल तय किया गया है ऐसा। और एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि दर्शन के दलाल देखिए 500 और 1,000 रुपए लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में करा रहे हैं शॉर्टकट दर्शन। दावा किया जा रहा है कि इन पैसों में पुलिस को भी हिस्सा दे रहे हैं वो। कई जगहों पर अभी मतलब यूपी में जो ज्यादा भीड़ आई हुई ना, तो लोगों को ठगी के काम भी किए जा रहे हैं, लोगों के साथ ठगी लूटमार कर रहे हैं। तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहे, है ना। तो ये दोस्तों आज महाकुंभ को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहे, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे।